दोस्तों, एक सगी माँ अपनी ही मासूम बेटी को समुद्र में फेंकने चली थी। उसके बाद में उसने जैसे ही अपनी बेटी को समुद्र के हवाले किया तो अल्लाह पाक का ऐसा क्या करिश्मा हुआ कि जिसको देखकर उसके होश उड़ गई और वो वहीं पर सजदे में गिर पड़ी। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। इस वाक़ये को सुनकर यकीनन आप हैरान हो जाओगे, इसलिए आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो वाक़या हम आपको बताने जा रहे हैं, यह वाक़या सऊदी अरब का बताया जा रहा है। इस वाक़ये को एक सऊदी औरत ने कुछ यूँ बयान फरमाया है। वो कहती है कि मेरे सामने वाले फ्लैट में एक सऊदी जोड़ा रहता था, यानी कि एक सऊदी कपल रहता था। उनकी शादी को तकरीबन 6 साल का वक्त हो चुका था और उनके एक 4 साल की बेटी भी थी। और इन दोनों की कहानी कुछ यूँ है। अब्दुल्ला बिन उबैद नाम का यह शख्स जद्दा की एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरार था। यह बहुत ही खुश अखलाक और दीनदार था। इनकी शादी एक उम्मे रुकैया नाम की लड़की के साथ में हुई थी, जो बहुत ही जिद्दी और खुदगर्ज किस्म की लड़की थी। पढ़ी लिखी भी थी मगर तल्ख लहजे वाली और बदजुबान थी। शादी की पहली साल ही अल्लाह ने इनको बच्चे की उम्मीद लगा दी थी। उम्मे रुकैया को बेटे की ख्वाहिश थी, इसलिए कुछ दिनों के बाद में उसने अपना अल्ट्रासाउंड करवा लिया, जिसके बाद डॉक्टरों ने उसको बताया कि तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा बेटा है। तो यह जानकर उम्मे रुकैया बहुत ज्यादा खुश हो गई। अब उसने अपने इस बेटे का नाम भी सोच लिया था। उसके लिए तरह तरह के कपड़े भी बनवा लिए थे, यानी कि हर तरह की उसने तैयारी कर ली थी। मगर जैसे ही पैदाइश का वक्त आया तो उसकी सारी खुशियां खाक में मिल गई, क्योंकि उसके यहाँ पर बेटा नहीं बल्कि बेटी पैदा हो गई। हॉस्पिटल में जैसे ही उम्मे रुकैया को होश आया और जैसे ही उसको मालूम चला कि उसके बेटी पैदा हुई है तो उसके होश उड़ गई और उसने डॉक्टरों पर चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया और कहने लगी कि आपने तो अल्ट्रासाउंड में मुझको बेटा बताया था, तो फिर ये बेटी कैसे पैदा हो गई। यह देखकर डॉक्टर्स उसको समझाने लगे कि कभी कभार ऐसी गलती हो जाती है, कभी कभी अल्ट्रासाउंड की जांच रिपोर्ट गलत आ जाती है। मगर वो तो डॉक्टरों की बातें सुनने को तैयार ही नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ उसका शोहर अब्दुल्ला अल्लाह की रजा में राजी रहने वाला शख्स था। वो तो अपनी बेटी को देख देख कर बहुत खुश हो रहा था और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रहा था। मगर अपनी बीवी का ऐसा रवैया देखकर वो परेशान हो गया और उसको समझाने की कोशिश करने लगा। मगर रुकैया पर कुछ भी असर नहीं हुआ। उसने तो जैसे जिद ही पकड़ ली थी। वो अपनी बेटी की पैदाइश को कबूल करने को तैयार नहीं थी, इसलिए उसने डॉक्टरों पर मुकदमा भी कर दिया था। अब्दुल्ला ने बहुत कोशिश करके इस सारे मामले का हल किया और फिर रुकैया को समझाने लगा कि देखो, औलाद अल्लाह ही अता करता है। वो जिसे चाहे बेटा दे और जिसे चाहे बेटी अता करे, और बेटियां तो अल्लाह ताला की रहमत होती हैं। अल्लाह पाक जिस घर से खुश होता है उस घर में बेटी पैदा करता है। और यही नहीं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बेटियों से बहुत मोहब्बत फरमाई है। मगर अब्दुल्ला की हर दलील और समझाना बेकार गया। उम्मे रुकैया ने अपनी बेटी के लिए दिल में नफरत पाल ली थी। उस मासूम बच्ची को उसने अपना दूध तक ना पिलाया और उसको हमेशा कोसती ही रहती। इस वजह से उसके अपने शोहर के साथ में ताल्लुकात भी खराब रहने लग गई थी और आए दिन मियाँ और बीवी में झगड़ा होने लगा था। अब्दुल्ला जिस कदर अपनी बेटी पर जान न्यौछावर करता था, उम्मे रुकैया उतना ही ज्यादा बुरा सलूक अपनी बेटी के साथ में करती थी। जब अब्दुल्ला घर पर नहीं होता था तो वो उस मासूम बच्ची को मारती पीटती थी और कई कई घंटों तक उसको सजा देती थी। वो मासूम बच्ची ना तो कुछ बोल पाती और ना ही कुछ समझ पाती। उस बेचारी को तो यह भी मालूम नहीं था कि उसकी माँ आखिर में उसके साथ में ये सब क्यों कर रही है। अब इस बेटी के लिए दोनों मियाँ बीवी में तलखियाँ भी रहने लगी थी। इनके फ्लैट से अक्सर चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें पड़ोसी सुनते थे। खैर दोस्तों, ऐसे करते करते 4 साल का वक्त गुजर गया। अब्दुल्ला ने एक दिन तंग आकर अपनी बीवी से कह दिया कि अगर तुमने अपना मिजाज ठीक नहीं किया तो वो उसको छोड़कर अपनी बेटी को लेकर कहीं पर चला जाएगा और दूसरी शादी कर लेगा। अब्दुल्ला की यह धमकी सुनकर रुकैया कुछ डर सी गई थी, क्योंकि वो अब्दुल्ला को खोना नहीं चाहती थी। मगर साथ ही उसको बेटी की पैदाइश ने इस तरह से बना दिया था कि उसका जहन ठीक नहीं हो रहा था। मगर फिर अब्दुल्ला की धमकी सुनकर एक दिन उसने एक नया प्लान बनाया और कुछ दिनों तक वो सियासत से काम लेने लगी और उसने दिखावटी का अपना रवैया भी बदल लिया। इसलिए फिर उसने अब्दुल्ला से माफ़ी भी मांगी। फिर एक दिन उम्मे रुकैया ने अपने शोहर अब्दुल्ला से समुद्र के किनारे पर घूमने की ख्वाहिश कर दी और कहने लगी कि इस बहाने से आपके और मेरे बीच में जो दूरी आई है वो भी दूर हो जाएगी। यह सुनकर अब्दुल्ला ने हाँ कर दी और फिर वो छुट्टी वाले दिन अपनी बेटी को साथ लेकर साहिल समुद्र के किनारे पर पहुंच गया।
दोपहर के बाद में उम्मे रुकैया ने अपने शौहर अब्दुल्ला से कहा कि वो गाड़ी में रखा हुआ कुछ सामान ले आई। इसलिए फिर अब्दुल्ला वो सामान लाने के लिए गाड़ी की तरफ चला गया। इधर मौका देखकर रुकैया ने अपनी बेटी को उठाया और समुद्र की तरफ चल पड़ी। उसका दिल इस कदर पत्थर का बन चुका था कि वो अपनी ही बेटी को समुद्र में फेंकने चल पड़ी थी। उसने ये भी सोच रखा था कि वो बाद में यह जाहिर कर देगी कि यह सब गलती और बदध्यानी की वजह से यह हादसा हो गया है। मगर दोस्तों, अल्लाह ताला तो बेहतर मंसूबा बनाने वाला है। इसलिए फिर ऐसा हुआ कि जब वो औरत अपनी मासूम बेटी को लेकर समुद्र में बहुत आगे तक चली गई तो फिर उसने बेटी को वहीं पर समुद्र के बीच में छोड़ दिया और एक धक्का देकर वापस घूमने ही वाली थी। इससे पहले कि वो मासूम बच्ची किसी लहर की चपेट में आती, इससे पहले ही अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से एक ऐसा करिश्मा दिखाया कि जिसको देखकर इंसान की रूह कांप जाई। जैसे ही वो औरत उस मासूम बच्ची को छोड़कर वहां से वापस घूमने लगी तो इतने में उसने अपने पैरों में किसी चीज की हरकत को महसूस किया। उसको लगा कि उसके एक पैर को किसी सारक ने अपने जबड़े में ले लिया है। यह देखकर वो बहुत डर गई और उसने फौरन अपनी मासूम बेटी को वापस गोद में उठा लिया। उसका जैसे ही उस बच्ची को गोद में उठाना था कि उस सारक ने उसका पैर छोड़ दिया। फिर वो डर और घबराहट के मारे फौरन वहां से भागी और जैसे तैसे करके अपनी जान बचाई। इतने में ही भागता हुआ अब्दुल्ला भी वहां पर आ पहुंचा। अब्दुल्ला ने देखा कि रुकैया के एक पांव से शदीद खून बह रहा है, इसलिए वो फौरन ही उसको लेकर अस्पताल पहुंचा और उसका इलाज करवाना शुरू कर दिया। रुकैया के पैर का जख्म देखकर डॉक्टर भी हैरान और परेशान रह गई और वो कहने लगी कि यह जख्म तो किसी सारक के दांतों का नहीं है, यह तो बहुत ही अजीब और खतरनाक जख्म है और बहुत ही गहरा भी है, मगर यह सारक के दांतों का जख्म नहीं है। खैर दोस्तों, उसके बाद में इस जख्म के बाइस उसके पैर में जहर फैलने लगा था। डॉक्टरों ने अब्दुल्ला को बताया कि अगर फौरी तौर पर इसकी टांग ना काटी गई तो यह जहर उसके सारे जिस्म में फैल जाएगा और इसकी मौत हो जाएगी। अब इनके पास में और कोई चारा नहीं था, इसलिए फिर फौरी तौर पर रुकैया का एक पैर ऊपर से काट दिया गया। फिर जब वो होश में आई तो उसने देखा कि उसकी एक टांग कट चुकी है। यह देखकर उसको एहसास हुआ कि वो अपनी मासूम बेटी के साथ में क्या करने जा रही थी। अगर यह हादसा ना होता तो वो अपनी इस मासूम बेटी को मार ही देती। यह सोचकर रुकैया जोर जोर से रोने लगी और उसने फिर अपने शौहर अब्दुल्ला से यह सारा वाकया बयान कर दिया। वो कहने लगी कि वो इस दुनिया की सबसे बुरी माँ है जो अपनी ही मासूम बेटी को मारने चली थी। वो इतनी गिरी हुई हरकत करने जा रही थी, इसीलिए अल्लाह ने उसको यह सजा दी है। अब्दुल्ला तो एक नेक शख्स था, इसलिए वो कहने लगा कि मैंने तुमको बहुत समझाया था मगर तुम मानने को तैयार ही नहीं थी। अब तुम अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा मांगो और अपनी इस मासूम बच्ची से भी माफी मांगो जिसको तुमने कभी प्यार की एक निगाह भी नहीं दी, कभी तुमने एक माँ की नजर से देखा भी नहीं। तुम इसकी सगी माँ होते हुए भी सौतेली माँ के जैसा इसके साथ में सलूक किया। खैर दोस्तों, अपनी एक टांग गंवाने के बाद में उम्मे रुकैया की आंखें खुल चुकी थी और उसके बाद उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका था। इसलिए फिर वो दिन रात तौबा में गुजारने लगी। वो आज तक इस बात को जान ही नहीं पाई कि उसके पैर को किस जानवर ने काटा और फिर छोड़ दिया, मगर अल्लाह का यह करिश्मा उसकी सजा नहीं बल्कि जजा का बाइस बन गया, वरना उसका नाम भी आज गुमराहों में शामिल कर दिया जाता।